नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेसीसी कानपुर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं नया संसद भवन के बारे में। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जानकारी की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नए संसद भवन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता भी होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा, भारत को नया संसद भवन मिल चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किया। आधारशिला की बात करते हैं तो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। आइए देखते हैं नए संसद भवन में क्या क्या चीज़ें हैं जो पुरानी संसद भवन से अलग हैं और उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी। तो पहले ही पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे किस प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को रखा गया। आधारशिला किसके द्वारा रखा गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया। नए संसद भवन का डिजाइन बिमल पटेल द्वारा तैयार किया गया, जिसका आकार त्रिकोणी या त्रिकोण है, जिसमें 4 मंजिलें हैं। इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बिमल पटेल जी। नए संसद भवन के डिजाइनकार कौन है? तो बिमल पटेल है, जिन्होंने नए संसद भवन का जो आकार दिया है वो त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। 64,500 वर्ग मीटर में नए संसद भवन का निर्माण किया गया, जिसमें 3 दरवाजे हैं, जिन्हें अलग अलग नाम से ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया या जाना जाएगा। नेक्स्ट, नए संसद भवन में लोकसभा की सीटें 888 सीटें 888 हैं। जैसा कि आपको पता है, पुराने लोकसभा के बारे में बात करें हम लोग, पुराने संसद में लोकसभा की सीटें आपकी 552 थी, अभी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आपकी 888 सीटें कर दी गई हैं, जिसका चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर आधारित है। राज्यसभा की सीटें जो 250 थी उसको बढ़ाकर 384 सीटें कर दिया गया है, यानी नए संसद भवन में राज्यसभा की सीटें 384 हैं, जिसका चैम्बर राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर आधारित है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा में ही 1272 से ज़्यादा सांसद एक साथ में बैठ सकते हैं। नए संसद भवन की डिज़ाइन गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म HCP द्वारा और डिजाइन्स व निर्माण का कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। नए संसद भवन में खर्चे की बात करते हैं। लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया, जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। चर्चा में श्रृंगोल शब्द आपने सुना होगा, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। श्रृंगोल हमारा है सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड का प्रतीक है, जिसका संबंध चोल वंशी राजाओं के सत्ता हस्तांतरण से था। श्रृंगोल की कहानी हमारी ब्रिटिश और भारतीय आज़ादी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। जब ब्रिटिश सरकार भारतीय सरकार को सत्ता हस्तांतरण कर रही थी, तो उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सरकार यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक राजदंड का प्रतीक दिया गया था, जिसका नाम ही श्रृंगोल है। तो ये है दोस्तों जानकारी श्रृंगोल के बारे में। एक बार आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव किस तरीके से बनेंगे। यहाँ से नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? सेंट्रल विस्टा। आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को। डिजाइनकार कौन है? बिमल पटेल। आकार कैसा है? त्रिकोणीय या त्रिभुजाकार।
क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है, जिसमें 3 दरवाजे हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार है। लोकसभा की सीटें 888 सीटें। चैम्बर का थीम किस पर आधारित है या किस पर निर्माण किया गया, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर। राज्यसभा की सीटें 384 हैं, जिसका चैम्बर राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर आधारित है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा में भी 1272 सांसद से ज़्यादा बैठ सकते हैं एक साथ में। नए संसद भवन का डिज़ाइन गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म HCP द्वारा और निर्माण कार्य डिजाइन्स का कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। खर्च 1200 करोड़ रुपये। उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और स्मारक सिक्का या 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। तो ये है दोस्तों जानकारी नए संसद भवन की। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।